नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट सवाल जवाब के इस एपिसोड में। दोस्तों, आज का पहला सवाल है, शादी करने की सही उम्र क्या है। दूसरा है, जोर जोर से हंसने के क्या फायदे हैं। तीसरा सवाल है, क्या रामायण के समय मुसलमान थे। चौथा सवाल है, इमली खाने के क्या फायदे हैं। और पांचवा सवाल है, प्यार से जुड़ी कुछ रोचक तथ्य क्या हैं। छठा सवाल है, भिंडी खाने के क्या फायदे हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इन सभी सवाल के जवाब डिटेल्स में। यदि आपको सभी सवाल के जवाब जानने हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सवाल जवाब का एपिसोड फैक्ट सवाल जवाब के साथ। दोस्तों, इस एपिसोड का आज का पहला सवाल है, शादी करने की सही उम्र क्या है। दोस्तों, शादी करने की सही उम्र वास्तव में माने तो जो सरकार ने निर्धारित की है वही होनी चाहिए। इसलिए जब आपकी उम्र कम होती है, यानी आप 21 से 26 साल के बीच की उम्र में होते हैं, तो आपके वीर की क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है, जिससे आपके बच्चे स्वस्थ, हेल्दी तथा गुणवान बच्चे होने की संभावना कई गुना ज़्यादा होती है तथा निसंतान जैसी समस्याएं उत्पन्न होने की संभावना बहुत कम रहती है। शादी के विकल्प की बात करें तो यह आपकी हैसियत पर भी निर्भर करता है। यदि आप बहुत पैसे वाले हैं तो आपकी शादी बहुत जल्दी हो जाती है, भले ही आप में बहुत सारी गंदी आदतें क्यों ना हो। यह आपको खुद से डिसाइड करना चाहिए कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह बात व्यक्ति विशेष पर निर्भर करती है। जैसे जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि आप एक अधिकारी है, पोस्ट पर काम करते हैं, तो आपको शादी के लिए बहुत सारे विकल्प मिलेंगे। लेकिन यदि आपके पास अच्छा रोजगार नहीं है तो आपके पास हो सकता है मुश्किल से 1-2 विकल्प ही उपलब्ध हों या नहीं भी हो सकता है। दोस्तों, आपके द्वारा पूछा जाने वाला अगला सवाल है, क्या रामायण के समय मुसलमान थे। दोस्तों, यह जो जानकारी हम आपको बताने जा रहे हैं यह इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर है। दोस्तों, रामायण के समय में असुर थे, राक्षस थे, दानव थे और दक्षिण भारत के हिस्से में, मध्य भारत के हिस्से में इनके अधिकार थे। बीच बीच में वानर आदि की भी कॉलोनी थी। इनका व्यवहार आजकल के कुछ मांसाहारी से मिलते हैं, लेकिन उनको मुसलमान नहीं कहा जा सकता है। यह उन लोगों के ही पूर्वज थे जो गौ मांस खाना अपना धर्म मानते थे तथा जो लोग आर्यों के सनातन परंपरा का बहुत विरोध करते थे। आज भी बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने नाम के आगे असुर लगाते हैं। रामायण काल में पूरी धरती आबाद थी, लेकिन राम जी का संपर्क सिर्फ अफगानिस्तान से लेकर समुद्र के कुछ टापू तक ही सीमित था। समुद्र के ये टापू आजकल के श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया या ऑस्ट्रेलिया तक हो सकते हैं। मुसलमान का कुछ संदर्भ द्वारिका में भी हुए। श्री कृष्ण के वंशज यादव लोगों के आपसी युद्ध में वर्णन है। महाभारत में मुसल पर्व आता है, उसमें जो मुसल शब्द का उपयोग हुआ है उसको हम गदा कह सकते हैं। गदा लेकर यदुवंशी आपस में भिड़ गए और मर गए। मुसलमान ने तो बस 14 साल पहले ही बने हैं। उससे पहले यह सभी अरब के काबिलों में रहने वाले मूर्ति पूजक ही थे। मोहम्मद साहब ने भी इसका जिक्र किया है। फिर इनको मुसलमान बनाया, अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसका ईमान मुसल्लम हो। स्वयं इस्लाम के रिकॉर्ड में भी इस्लाम के उदय से पूर्व अरब में अंधकार था, मतलब इस्लाम से पहले की संस्कृति को पिछड़ी हुई अज्ञानता और भ्रष्ट मानते थे। इनकी अपने पूर्वजों ने भी कोई खास रुचि नहीं है, बल्कि उनको नफरत की नज़र से देखते हैं। मूर्ति पूजा करने वाले को ही डरा धमका कर और शुरू में समझा कर मुसलमान बनाया गया था। दोस्तों, आपके द्वारा पूछा जाने वाला अगला सवाल है, जोर जोर से हंसने के क्या फ़ायदे होते हैं। दोस्तों, इस सवाल को बहुत अच्छे से सुनिएगा। दोस्तों, जिस तरह अच्छा हवा, अच्छा खान पान हमें सेहतमंद रहने के लिए ज़रूरी होता है, उसी तरह आपकी हंसी भी आपको स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभाती है। आपकी एक छोटी सी मुस्कान दूसरों को खुशी का एहसास करा सकती है और यह खुद के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होती है। अगर आप सुबह शाम जोर जोर से हंसने की आदत डालें तो कोई बीमारी, चाहे मानसिक हो या शारीरिक, आपके पास नहीं आएगी। हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक रोजाना हंसने से सेहत तो अच्छी रहती ही है, साथ ही इससे शरीर में एनर्जी भी बनी रहती है। खुलकर हंसने से हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन सही बना रहता है। दरअसल जब हम हंसते हैं तो हमारे शरीर में ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचता है, जिससे हृदय की धड़कन की दर एकदम नॉर्मल हो जाती है। चलिए कुछ फ़ायदे के बारे में जान लेते हैं हंसने से। पहला है, हंसने से हमारा इम्यून सिस्टम बेहतर बनता है, जो कई तरह की बीमारियों से लड़ने में हमें फ़ायदा पहुंचाता है। दूसरा है, अगर आपको रात में आसानी से नींद नहीं आती है
तो आज से ही हंसने की आदत डालें। हंसने से शरीर में मेलाटोनिन नामक तत्व जो हमें सुकून की नींद देने में मदद करता है। नियमित रूप से हंसने से हार्ट अटैक और अन्य दिल से जुड़ी बीमारियों से बचा जा सकता है। यंग और खूबसूरत दिखने के लिए हर किसी को चाहत होती है। अगर आप उनमें से एक हैं तो खुलकर हंसना शुरू कर दें, क्योंकि जब हम हंसते हैं तो हमारे चेहरे में मौजूद मांसपेशियां अच्छी तरह से काम करने लगती है, जिससे चेहरे के चारों तरफ ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह से होता है, जो हमें यंग और खूबसूरत दिखाता है। तो ये थी हंसने के कुछ बेहतरीन फायदे। आप भी कोशिश कीजिए हंसने का। अगला सवाल है आपके द्वारा पूछा जाने वाला, इमली खाने के क्या फायदे हैं। दोस्तों, बचपन में आपने इमली तो बहुत खाई होंगी और हो सकता है अभी भी आप खाते होंगे, लेकिन क्या आपको इससे होने वाले फायदे और नुकसान के बारे में पता है? नहीं पता है तो चलिए जानते हैं। इमली खाने से कितने फायदे होते हैं, इनके बारे में जानकर आप यकीन नहीं कर पाएंगे। इमली के औषधीय गुण तंत्रिका तंत्र में सुधार कर दिल की धड़कन को नियंत्रित करने का काम करते हैं। इमली में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिनमें इन्फेक्शन को रोकने, दर्द कम करने, रोग प्रतिरोधक क्षमता को सक्रिय करने और ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने वाले गुण मौजूद होते हैं। इमली में विटामिन सी, विटामिन बी और विटामिन ई के अलावा इमली में कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, पोटेशियम और भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। साथ ही इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी शामिल होते हैं, जो मिलकर आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद की तरह साबित होते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, प्यार से जुड़े कुछ रोचक तथ्य क्या हैं। दोस्तों, प्यार की कोई आधिकारिक भाषा नहीं है। इसे समझना मानव मस्तिष्क को समझने जैसा ही कठिन है। यूँ तो प्यार हमारे दिमाग में हो रहे कुछ रासायनिक क्रियाओं में से ही एक है, लेकिन इसका भावनात्मक प्रभाव बहुत ही ज़्यादा है। मैं यहाँ आपको प्यार से जुड़े कुछ रोचक तत्व बताने जा रहा हूँ। कुछ रिसर्च के अनुसार जब लोग एक दूसरे से प्यार में होते हैं तो एक दूसरे की आंखों में देखने के महज 3 मिनट के अंदर ही उनका दिल एक साथ धड़कने लगता है। दूसरा है, दो प्यार करने वाले लोगों की पसंद नापसंद धीरे धीरे समान होने लगती है। जब हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो हमें प्यार करता है तो हम उसकी बातों और उसके कामकाज से प्रभावित महसूस करने लगते हैं। जिन लोगों को किसी का प्यार नहीं मिलता है वह लोग ज़्यादा अकेलेपन और अवसाद से ग्रस्त होते हैं। ऐसे लोगों में हृदयघात की संभावना बढ़ जाती है। द जर्नल ऑफ सोशल साइकोलॉजी द्वारा अध्ययन से पता चला है कि पुरुष महिलाओं की तुलना में जल्दी प्यार में पड़ जाते हैं। कुछ लोग कभी प्यार का एहसास नहीं कर पाते। यह एक प्रकार का रोग होता है। इस रोग में व्यक्ति प्यार के भाव को समझने की क्षमता खो देता है। हवस और प्यार को हमारा दिमाग अलग अलग तरीके से देखता है। प्यार के बारे में सोचने पर हमारे दिमाग में रचनात्मक और गंभीर विचार आते हैं। वहीं जब हम हवस के बारे में सोचते हैं तो दिमाग तुरंत फैसले लेने के बारे में और केवल उस पल के बारे में ज़्यादा सोचने लगता है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगले सवाल को। आपके द्वारा पूछा जाने वाला अगला सवाल है, भिंडी खाने के क्या फायदे हैं। दोस्तों, भिंडी का नाम उन सब्जियों में शुमार है जो या तो बेहद पसंद की जाती है या फिर कुछ लोग इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भिंडी खाने से कौन कौन से फायदे होते हैं। दोस्तों, भिंडी को अपनी थाली में शामिल करके आप कैंसर को दूर भगा सकते हैं। यह आंतों में मौजूद विषैले तत्वों को बाहर निकालने में मदद करती है, जिससे आंतें स्वस्थ रहती है और बेहतर तरीके से कार्य करती है। भिंडी आपके दिल को भी स्वस्थ रखती है। इसमें पाया जाने वाला घुलनशील फाइबर रक्त में कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है, जिससे हृदय का रोग होने का खतरा बहुत ही कम हो जाता है। तीसरा है, भिंडी की सब्जी डायबिटीज वालों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होता है। यह शरीर में शर्करा के स्तर को बढ़ाने से रोकता है, जिससे डायबिटीज का खतरा बहुत ही कम हो जाता है। चौथा है, भिंडी में मौजूद लसलसा फाइबर पाचन तंत्र के लिए बेहद फायदेमंद होता है। इससे पेट फूलना, कब्ज, दर्द और गैस जैसी समस्याएं नहीं होती तथा भूख भी समय पर लगती है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्लीज़ आप यदि इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको ऐसे ही मज़ेदार जानकारी इस चैनल पे हमेशा मिलेगी। दोस्तों, आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे कि मेरा मोटिवेशन भी बढ़ेगा और मुझे भी कुछ पता चलेगा अपने बारे में। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।